नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है बहू के रूप में नौकर। मम्मी जी, बहुत दिनों से मेरी बहन सिम्मी की कोई खैर खबर नहीं मिली है। आप कहें तो उससे मिल लाऊं। निम्मी ने अपनी सासू माँ से पूछा। हाँ बहू, चली जाओ। तुमने मुन्ने को उसकी छठी के बाद से नहीं देखा है। और हाँ, मुन्ने के लिए रास्ते से कपड़े खिलौने ले जाना मत भूलना। निम्मी की सासू माँ राधिका जी ने निम्मी से कहा। मम्मी जी, मैं कपड़े और खिलौनों के चक्कर में पड़ूंगी तो काफ़ी देर हो जाएगी। मैं बस नुक्कड़ से मिठाई लेकर चली जाऊंगी। निम्मी बोली। ठीक है बहू, तुम्हें जैसे ठीक लगे करो, राधिका जी बोली। सासू माँ को आंखों ही आंखों में धन्यवाद देती हुई निम्मी तैयार होने चली गई। घर से निकलकर निम्मी नुक्कड़ पर पहुंची और मिठाई ली और वहीं खड़ी ऑटो में बैठकर उसने सिम्मी के घर का पता बताया और चल दी। रास्ते में निम्मी ईश्वर द्वारा रचित किस्मत के खेल के बारे में सोच रही थी, जिसने उसकी बहन की जिंदगी बर्बाद कर दी थी। दोनों के नसीब में जमीन आसमान का अंतर था। निम्मी की शादी एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुई थी, जहां पैसों की आमदनी तो कम थी, लेकिन प्यार का भंडार भरा हुआ था। निम्मी की सासू माँ के हाथों में घर की बागडोर थी। उनकी समझदारी से आमदनी कम होने के बावजूद भी घर में पैसों की कमी नहीं रहती थी। निम्मी की सासू माँ उसे अपनी बेटी की तरह मानती थी। इसके विपरीत सिम्मी की शादी एक अच्छे खाते पीते घर में हुई। पैसों की कोई कमी नहीं थी। उसका पति राजेश अपने माता पिता की इकलौती संतान था। राजेश के पिताजी और राजेश दोनों बिजनेस के सिलसिले में हमेशा बाहर ही रहते थे। घर पर सिम्मी और उसकी सासू माँ सरिता जी रहती थी। सुनकर तो अच्छा लग रहा है कि सिम्मी का प्यारा सा छोटा सा परिवार था, लेकिन इस छोटे से परिवार में रिश्तों को पैसे से तोला जाता था। सिम्मी की सासू माँ सरिता जी अपने पैसे के घमंड में रहती थी। वह सिम्मी को बहू का दर्जा सिर्फ दिखावे के लिए देती थी, वरना अकेले में उसे छोटे घर की है बोलकर ताने मारती रहती थी। उन्होंने अपने इकलौते बेटे की शादी एक मध्यम वर्गीय परिवार में इसीलिए की थी, उन्हें बहू के रूप में एक पढ़ी लिखी विश्वास पात्र नौकर मिल जाए। सिम्मी घर को बहुत अच्छे से संभालती थी। नौकरों की तरह उसे भी घर खर्च के लिए और खुद के खर्च के लिए महीने में एक बार पैसे मिल जाते थे। सिम्मी को किसी चीज़ की कमी नहीं थी। कमी थी तो बस प्यार की। राजेश महीनों भर घर से बाहर रहते। जो वह कुछ दिनों के लिए आते तो पूरा समय सरिता जी उनको अपने पास बिठाए रखती और इधर उधर की बातों में दिन बिता देती। जब कभी राजेश सिम्मी को बाहर ले जाने के लिए प्लान बनाते, सरिता जी भी साथ में जाने को तैयार हो जाती। सिम्मी सारी बातें अपनी बहन निम्मी से साझा करती थी। एक शहर में होने की वजह से निम्मी हमेशा उससे मिलने जाती रहती थी। निम्मी का आना सरिता जी को पसंद नहीं था। निम्मी तेज तर्रार थी और जब मौका मिलता सरिता जी को सुना देती थी, लेकिन उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। सिम्मी शांत स्वभाव की थी। वह अपनी बहन से आग्रह करती कि वह सरिता जी को जवाब ना दे। सिम्मी माँ बनने वाली थी। समाज में दिखावे के लिए सरिता जी ने गोद भराई का दिन तय किया। सरिता जी की हवेली को दुल्हन की तरह सजाया गया था। सरिता जी के कहे अनुसार सिम्मी ने अपने सारे रिश्तेदार को बुला रखा था। निम्मी भी अपने पति और सास ससुर के साथ पहुंची थी। गोद भराई की रस्म शुरू हो चुकी थी। सिम्मी के मम्मी पापा सरिता जी के डर से अपनी हैसियत से बढ़कर उपहार लाए थे। निम्मी सरिता जी से बिल्कुल भी नहीं डरती थी। उसकी सासू माँ उसे बोलती रही, लेकिन उसने अपनी हैसियत के हिसाब से उपहार लिया। निम्मी ने अपनी सासू माँ को यह कहकर चुप करा दिया कि वह दिखावे के लिए बहुत ज़्यादा खर्च कर अपने घर का बजट नहीं बिगाड़ सकती। जैसे ही निम्मी की मम्मी का रस्म पूरा करने का समय आया, सरिता जी अपने मेहमानों को छोड़कर भागती हुई आई और सिम्मी की माँ के उपहार वाले पोटली में सोने की चैन रखते हुए बोली, आप छोटे लोग तो उपहार भी छोटा ही लाए होंगे, इसीलिए मैंने यह चैन रख दिया है ताकि समाज में हमारी बेइज्जती ना हो। एक बार उपहार की पोटली खोल कर देख लेते आंटी, फिर यह बड़ा उपहार रखते। निम्मी गुस्से में तमतमाती हुई अपनी मम्मी के बदले में बोली, क्योंकि सरिता जी की इस हरकत से उसकी मम्मी की तो बोलती बंद हो चुकी थी।
देखना क्या है, हमेशा की तरह 2 जोड़ी कपड़े और मिठाइयाँ होंगी, सरिता जी कंधे उचकाते हुए बोली। निम्मी ने अपनी मम्मी के हाथों से उपहार की पोटली लेकर खोली तो उसमें से एक एक सामान निकाल कर दिखाया। सिम्मी के लिए चैन, दामाद जी के लिए अंगूठी और होने वाले बच्चे के लिए सोने के कड़े, मिठाइयाँ और बहुत सारे फलों की टोकरी भी थी। सरिता जी शर्मा के जाने लगी तो निम्मी ने उन्हें रोककर कहा, आंटी आगे से किसी को भी छोटा समझने की गलती नहीं करिएगा। हम छोटों लोगों का दिल आप बड़े लोगों की तरह छोटा नहीं बल्कि बहुत बड़ा होता है। आप मेरी बहन को जिस तरह से छोटे घर की है बोलकर अपमानित करती रहती हैं, उसी तरह से अगर किसी दिन मेरी बहन ने पलट कर जवाब दे दिया तो आप भी बड़े घर की कहलाने लायक नहीं रहेंगी। आप बड़े लोग सब काम दिखावे के लिए करते हैं, लेकिन हम छोटे लोग सब कुछ दिल से करते हैं और मेरी बहन दिल से आप लोगों का सम्मान करती है। अगर मैं इसकी जगह होती तो आपको बड़े और छोटे होने का भेद बताती। एक बात चबा चबा कर बोली जो सरिता जी की आंखें खोलने के लिए काफ़ी थी। लेकिन सरिता जी अपने आप में अनोखी थी। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, फिर भी किसी से माफ़ी नहीं मांगी और चुपचाप अपने मेहमानों की खातिरदारी में लग गई। गोद भराई की रस्म अच्छे से संपन्न हो गई। सिम्मी ने एक प्यारे से गोलू मोलू बेटे को जन्म दिया। उसके बाद उसकी ज़िंदगी बदल गई। उसका ज़िंदगी में जो अकेलापन था उसकी जगह नन्हे मुन्ने ने भर दी थी। सरिता जी अभी भी अपने घमंड और दिखावे में ही रहती थी, लेकिन अब वह सिम्मी को ताने नहीं मारती थी। मैडम आपको यहीं आना था ना, ऑटो वाले की आवाज़ उसे ख्यालों से बाहर ले आई। निम्मी ने ऑटो वाले को पैसे दिए, बहन के घर पहुंची, उससे मिली, मुन्ने के साथ खेली और वापस आ गई। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।